इंडिया की बेस्ट सेलिंग 4x4 को मिला एक अपग्रेड। इसमें आ गई है न्यू टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा कन्वीनियंस भी। मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा 3 डोर थार की। सो व्हाट ऑल हैज चेंज्ड, लेट्स फाइंड आउट। पहला, ब्लैक की जगह बॉडी कलर्ड फ्रंट ग्रिल मिल गया है इसको। हेडलैम्प्स सेम येलो हैलोजन। दो नए कलर्स, एक है ग्रे और एक है रेड। रेड जो है थार रॉक से सिमिलर है और ये ज्यादा प्रीमियम दिखता है। रियर में अब आ गया है कैमरा एज ए स्टैंडर्ड फीचर। साइड प्रोफाइल में कुछ भी बदलाव नहीं है। सॉफ्ट टॉप अब अवेलेबल नहीं है। ऑल यू गेट इज अ हार्ड टॉप। हार्ड टॉप जो दिया गया है वो रॉक्स की तरह मेटल वाला नहीं है। इट कंटिन्यूज टू बी द सेम लाइक द 3 डोर। चढ़ने उतरने के लिए यहाँ पे स्टेप दिया गया है एंड क्योंकि ऑफ रोड भी करोगे तो इसलिए यहाँ पे रबराइज्ड एलिमेंट्स दिए गए फॉर बेटर ग्रिप। नो चेंज इन द ग्राउंड क्लियरेंस। फ्यूल लिड खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाता है। Isn't that nice? थार 3 डोर में अभी भी 18 इंच के alloys एंड टायर्स आते हैं। देखिए टायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है एंड खास करके अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो ट्रैक्टेबिलिटी डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन दिस। कितनी भी अच्छी 4x4 टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, अगर टायर्स ग्रिप नहीं करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं। इसीलिए आपको अपनी ऑफ रोडर के साथ सही टायर भी चूज करने चाहिए। दैट्स व्हाई मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा 82 टायर्स, क्योंकि इसका थ्रेड डिजाइन ऐसे किया गया है ताकि वो आपको बहुत ही बढ़िया ग्रिप दे ऑन हाईवे या फिर इवन व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग। और इसमें कट एंड चिप रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी आ जाती है जो टायर की पंचर ड्यूरेबिलिटी को और बेहतर बना देती है। और साथ में ब्लॉक पैटर्न थ्रेड आता है जो गाड़ी को बहुत ही बढ़िया ग्रिप देता है जहां पे मोस्ट गाड़ियां स्लिप हो जाती है। चलो रियर देखते हैं। रियर डिजाइन में कुछ बदलाव नहीं है। हाउएवर देयर आर 2 न्यू एडिशंस। रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है एलॉय व्हील पे ही। रियर में वाइपर तो आता है, साथ में डिफॉगर एंड वॉशर भी दिया गया है। इसका टेल गेट खोलने जाओगे तो ये 2 स्टेप्स में खुलता है। 1 2। ज्यादा सामान यहाँ नहीं ले जा पाओगे, देयर इज नॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेक। और रियर सीट जो है कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है तो एक स्टेप यहाँ बन जाता है। थार 3 डोर के इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए, बट द बिगेस्ट चेंज इज द फैक्ट कि यहाँ पे अब ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आ चुके हैं, बट दीज आर हार्ड प्लास्टिक। न्यू जनरेशन महिंद्रा स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ दिया गया, बट वो मैट फिनिश के साथ यहाँ है। तो लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए, राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल एंड कंट्रोल्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी भी एनालॉग है, 2 डायल्स दिए गए यहाँ पे एंड देन व्हाट यू हैव इज ट्रिप मीटर एंड एवरीथिंग। लेकिन इसके साथ ये डायरेक्शन भी बताता है टायर का, विच इज गुड फॉर ऑफ रोडिंग। साथ में टायर का टेम्परेचर एंड टायर प्रेशर ऑल्सो। इसमें ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया गया है। व्हाट यू गेट इज मैनुअल डिमिंग वन। टच स्क्रीन अब 8 इंच से 10 इंच की कर दी है। द क्वालिटी इज अ लॉट बेटर, ब्राइटनेस इसकी काफी अच्छी है। What you get is Android Auto and Apple CarPlay and यहाँ पे एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाते हैं which is quite easy to use। तो आप ऑफ रोड भी देख सकते हो, ऑन रोड भी देख सकते हो एंड आई डोंट नो if you want to see racing onto it at any point of time, but ये कस्टम भी है, you can keep on changing things the way you want और एक सिस्टम रख सकते हो। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। what you get is reverse camera only and यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं। I think the camera is fine, but ये सेंसर्स हटा के it could have just been one large screen, it would look a lot better। AC वेंट्स अभी भी यहाँ पे सर्कुलर कंटिन्यू किए गए एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, बट सिंगल जोन है, नॉट ड्यूल जोन। सेंट्रल लॉकिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ पे एंड वायरलेस चार्जिंग पैड अंडरनीथ यहाँ पे। पावर विंडो स्विचेस को यहाँ से मूव कर दिया गया है एंड उसे फाइनली यहाँ डोर पे इंटीग्रेट कर दिया है। थार 3 डोर में रियर AC वेंट्स दे दिए गए, वहां पे चार्जिंग पोर्ट भी अंडरनीथ आ गया है और साथ ही में आर्म रेस्ट सॉफ्ट है, एडजस्टेबल भी है एंड इसके नीचे स्टोरेज स्पेस दी गई है, बट देयर इज नॉट लॉट्स टू कैरी। एक चीज थार की जो मुझे हमेशा से पसंद है कि उसमें जो ऊपर स्पीकर्स दिए गए वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो स्पीकर, ट्विटर एंड यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे अब नया ग्रैब हैंडल दिया गया है फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स। साथ में रूफ ओनली हार्ड टॉप आता है, बट दिस इज नॉट लाइक मेटल जो पहले आता था, सेम इज कंटिन्यूड ओवर हियर। सीट जो है सिमिलर है, हाउएवर इट जस्ट फील्स बेटर क्वालिटी इन मटेरियल। यहाँ पे लेदरेट फिनिश दिया गया है विच लुक्स अ लॉट मोर प्रीमियम देन बिफोर, वरना सीट की कुशनिंग में कुछ बदलाव नहीं आया है। को पैसेंजर के पास यहाँ पे ऑफ रोड करने के लिए एक्स्ट्रा ग्रिप दी गई है, प्लस ग्लव बॉक्स इज नॉट एक्चुअली रियली लार्ज और साथ में
फ्रंट डोर पैड में भी स्टोरेज दी गई है, बट अगेन एक बॉटल बैठ जाएगी, दैट शुड बी अबाउट इट। और अगर सेकंड रो में जाना है तो इस सीट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, टेक सम एफर्ट एंड सो ओवरऑल पीछे बैठोगे तो नी रूम डिसेंट इनफ है, हेडरूम की इतनी कमी नहीं है, ओवरऑल द स्पेस इज गुड। तो 2 लोग पीछे आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड आई स्टिल फील यहाँ पे एक आर्म रेस्ट या कुछ एक्स्ट्रा कुशनिंग होना चाहिए था। दिस यू गेट इन आफ्टर मार्केट फ्रॉम महिंद्रा इटसेल्फ, तो वो आप लगा सकते हो, पर बिना इसके थोड़ा खाली खाली जस्ट लुक्स अ लिटिल ऑफ, इट शुड जस्ट बी कवर्ड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस है विच कैन कॉज अ प्रॉब्लम वाइल ऑफ रोडिंग। तो ये इसके साथ एक आफ्टर मार्केट किट आता है फॉर आर्म रेस्ट ऑन बोथ साइड्स, वो लगा दीजिए एंड आई थिंक इट शुड बी प्रीटी मच सॉर्टेड। और पीछे ये 2 सीटर ही है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही दिए गए, कहीं पे भी सेंटर में आर्म रेस्ट नहीं दिया गया। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया गया, अभी भी चाबी का इस्तेमाल ही होता है। इंजन ऑप्शंस टोटल 3 आते हैं। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 2.2 लीटर का डीजल विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और साथ ही में 1.5 लीटर का डीजल इंजन, लेकिन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ। तीनों में से कोई भी इंजन हो, सब में स्पिरिटेड ड्राइविंग बहुत अच्छा है, यानी कि एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार मूव्स प्रीटी क्विकली। तो जो टर्बो किक इन होता है दैट इज वेरी नाइस। चाहे 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी चलाओगे, यू विल नॉट रियलाइज दैट द पावर इट हैज इज प्रीटी गुड। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी अच्छी है। देखिए हम यहाँ पे हैंडलिंग टेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही क्विक ड्राइव है, लेकिन थार हैज नॉट बी नोन फॉर इट्स हैंडलिंग। खास करके मैं 3 डोर की बात कर लूँ, 5 डोर हैंडल्स वेल, बट 3 डोर बिल्कुल नहीं। तो जब हम इसे डिटेल में चलेंगे तब इसके बारे में बता पाएंगे। राइड क्वालिटी ओवरऑल बाउंसी है थार की, एंड अगर मैं ये मॉडल भी चलाता हूँ तो इसमें भी वो बाउंस फील होता है। अब इसमें रेगुलर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता है, विच मीन्स अगर आप सिटी में चला रहे हो इट्स गोना गेट रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू ड्राइव। थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगती है कंपैरेटिवली, बट ओवरऑल पहले जो गाड़ी में वाइब्रेशंस होते थे 3 डोर जो हमने बहुत पहले चलाए थे, ऑल दैट हैज़ बीन गॉन, सो इट फील्स अ लॉट मोर रिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और ये गाड़ी चलाने में अच्छी है, इसकी ब्रेकिंग भी बहुत बेहतर हो गई है देन बिफोर। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, खास करके सिटी में चला रहे हो यू विल एंजॉय इट, क्योंकि एक हाइट पे बैठे हो, बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं, यू कैन ड्राइव वेरी कंफर्टेबली, और कोई रास्ते में आएगा भी नहीं बिकॉज यू सिटिंग एट अ वेरी गुड हाइट, सो पीपल अवॉइड दैट। बट अगर मैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लूँ या फिर हैंडलिंग की बात कर लूँ इन हाई स्पीड्स, आई एम नॉट श्योर दिस शुड बी द बेस्ट चॉइस देयर। ऑलराइट, तो अपडेटेड थार को हम ले गए फॉर ऑफ रोडिंग, और यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीज़ें ट्राई की, नॉट अ लॉट बट कुछ कुछ चीज़ें। देखो हम इसे डाउनहिल पे ले गए, आराम से नीचे उतर गए बिना किसी प्रॉब्लम के, इट वाज वेरी कन्वीनियंट। एंड ऑफ कोर्स आवर फेवरेट आर्टिकुलेशन, आराम से गाड़ी जा रही है, एंड इफ़ यू नोटिस हम डाउनहिल भी हैं थोड़े एंड आर्टिकुलेशन भी कर रहे हैं, तो एक पहिया हवा में तो जा ही रहा है, बट उसी के साथ साथ इट्स अ वेरी स्लिपरी रोड कंडीशन टू। There also we had absolutely no problem. Of course we tried to test the tire grip while driving on a regular timeline and वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आया। जब हमने इसे ज़्यादा डीप पानी में से पुश करने की कोशिश की तभी भी इसमें स्ट्रगल नहीं आई इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। और वहीं जब हम इसे ऑफ रोड ले गए ऑन अनदर पैच, देखो टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का इज़ नॉट द बेस्ट, दैट इज़ समथिंग आई कैन टेल यू। थोड़ा और बेटर हो सकता था इसका टर्निंग रेडियस, बट इट्स फाइन। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड स्टीयरिंग व्हील हैवी है बिकॉज इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इट इज़ हाइड्रोलिक, तो इसकी वजह से ड्राइव थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड दैट्स वेयर द रॉक्स क्लियरली इज़ अ बेटर चॉइस देन दिस। और जब हम ये एक पडल के थ्रू जा रहे हैं जहाँ पे दिखने में तो ये आसान लग रहा है, पर ये एक थोड़ा ज़्यादा स्टीप अपहिल है और इस वजह से चढ़ने उतरने में इसमें थोड़ी स्ट्रगल आ सकती है। बट द 3 डोर थार आराम से जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। वी हैव हैड 0 प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स विद दिस कार। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है, आसान है चलाने को। इंक्लाइन पे भी जब हमने इसे पुश किया, आई मीन ऑफ कोर्स इज नॉट टू मच, मे बी 20-25 डिग्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। आई थिंक दिस कार डिजर्व्स अ 360 डिग्री कैमरा ताकि ऑफ रोडिंग ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए इसमें, बट इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम।
तो शुड यू कंसिडर द थार 3 डोर और नो, ये जवाब पे आने से पहले मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं, अगर आप अपनी एसयूवी के लिए नए टायर्स देख रहे हो, गो टू apollotires.com और वहां पे एप्टेरा रेंज देख लीजिए। ये एक डेडिकेटेड एसयूवी टायर रेंज है। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन, शुड यू बाय द थार 3 डोर और नो? तो पहले मैं 4x4 का जवाब देता हूं। देखो, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजी वगैरह जो मिसिंग थी काफ़ी हद तक चीज़ों को यहाँ एड्रेस किया गया है। इस वजह से इट बिकम्स अ ग्रेट पैकेज, ना केवल जब आप ऑफ रोड कर रहे हो बट इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग इट ऑन द रोड। और अगर रियर व्हील ड्राइव देख रहे हो एंड यू आर कंपेयरिंग द थार टू एनी अदर कार, तो शायद ये आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि अगर आप इसे देख रहे हो देन यू शुडंट कंपेयर इट टू एनीथिंग एल्स दैट कम्स इन दिस प्राइस पॉइंट। एटलीस्ट एक चीज़ मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी में चेंज होनी चाहिए थी वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील, जिससे ड्राइविंग सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता। इन्होंने हाइड्रोलिक्स पे काम किया है, स्टीयरिंग पहले से लाइटर है, बट नथिंग रिप्लेसेस एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग फॉर डेली यूजेज। महिंद्रा हैज ऑलवेज बीन अग्रेसिव इन प्राइसिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम टू हैपन ऑन द 3 डोर। अभी भी अगर आपके पास सवाल है, यू आर कंफ्यूज्ड व्हिच कार टू बाय, तो आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। क्या करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।